Hello बच्चों, let's see this question. The question says assertion ultraviolet rays are more harmful for living organisms as compared to visible light. Reason high energy of UV rays break chemical bonding of nucleic acid. तो यहाँ assertion और reason में हमें statements दे रखी है, हमें बताना है कि ये statements correct हैं या फिर नहीं, और जो reason है वो correct explanation है assertion के लिए या फिर नहीं. So the key concept here is ultraviolet rays. यानी यूवी रेज. यूवी रेज बहुत ही हाई एनर्जी रेज होती हैं और ये हार्मफुल होती हैं फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. होता क्या है, जो यूवी रेज होंगी दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लिक एसिड, जो कि बेसिकली डीएनए होता है, प्लस प्रोटीन्स भी इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से यूवी रेस क्योंकि बहुत ही हाई एनर्जी रेस है, ये क्या करती हैं, इनकी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देंगे. अब केमिकल बॉन्ड्स टूट गए यानी यहाँ पे डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा और इस डीएनए में म्यूटेशन और प्रोटीन में जो डिफॉर्मिटीज आती हैं, इसकी वजह से कई सारे डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि इट लीड्स टू स्किन कैंसर, स्किन एजिंग, कैटरैक्ट एटसेट्रा. सो क्वेश्चन में असर्शन है अल्ट्रावायलेट रेज आर मोर हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज कंपेयर टू विजिबल लाइट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विजिबल लाइट से तो हम अपने सराउंडिंग की चीजें नॉर्मली देखते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं होती है जितने की यूवी रेज हार्मफुल होती हैं. यूवी रेज क्या करती हैं, म्यूटेशन कॉज कर देती हैं डीएनए में, जिसकी वजह से कई सारे डिसीजेस और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. सेकेंड रीजन है यहाँ पे हाई एनर्जी ऑफ यूवी रेज ब्रेक केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यूवी रेज में हाई एनर्जी होती है जो कि केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती है इन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से आगे फर्दर डिजीजेस होंगे. और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रीजन में स्टेटमेंट दी गई है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सेकेंड इज both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. ये incorrect हो जाएगा. Third one is the assertion is true but reason is false. तो ये भी incorrect हो जाएगा. And the fourth one is the assertion is false but reason is true. तो ये भी incorrect हो जाएगा. So the final answer is option A. Both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. Best of luck.